So today we are doing, kids, we are doing today from your book Roots and Wings, class 7th, poem I Cannot Remember My Mother. I cannot remember my mother. This is the poem written by Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है एंड दिस इज यू कैन से इट इज इन मैनी सीनियर क्लासेस आल्सो दिस अदर क्लासेस आल्सो. तो लेट अस रीड दिस पोएम. आई कैनॉट रिमेंबर मदर माई मदर. मैं अपनी माँ को कभी याद नहीं करता. इस लाइन का मतलब ये बनता है कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मैं अपनी मदर को याद नहीं कर सकता या मैं अपनी मदर को याद नहीं करता. तो इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, क्या अपनी माँ को आप कभी याद नहीं करते? इट इज नेवर हैपनिंग ना. आप अपनी माँ को कभी नहीं भूलते. ये दो लाइन होती है. लेकिन आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, हाउ द ऑथर इज सेइंग दैट आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. वो क्यों कह रहा है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर? बिकॉज वो अपनी माँ को कभी भूलता ही नहीं. ही वॉन्ट्स टू से कि हम जिसको कभी भूलेंगे तभी तो उसको याद करेंगे ना. जिसको हम कभी भूलेंगे तो ही उसको याद करेंगे. लेकिन वो कहते हैं मैं अपनी माँ को कभी भूलता ही नहीं. मेरी माँ मुझे हर चीज में याद आती है, हर जगह में मुझे उसकी झलक नजर आती है. तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. I cannot remember my mother. Only sometime in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, मैं अपनी मदर को याद नहीं करता, लेकिन ओनली सिर्फ सम टाइम इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले. लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ, जब मैं कोई भी गेम अपना या फिर किसी भी उस काम में जब मैं बिजी होता हूँ, अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स. ऐसा लगता है कि एक ट्यून है, एक ऐसा म्यूजिक है जो मेरी प्ले थिंग्स, जो भी मैं चीजें खेलता हूँ, जो भी मैं चीजें करता हूँ, उसके ऊपर वो हावी हो रही है. होवर का मतलब यहाँ पे क्या है? होवर का मतलब क्या है? टू रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर. मतलब कोई चीज हवा के अंदर ही झूल रही है, तैर रही है. तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई चीज जो है वो हवा में, मतलब मेरी सब चीजों के ऊपर, मेरी खेल के ऊपर वो हावी हो रही है और मेरे ऊपर वो छा रही है. द ट्यून ऑफ समथिंग, सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माय क्रेडल. एक ऐसी ट्यून जो कि मेरी माँ गाया करती थी जब वो मेरी क्रेडल को, मेरे झूले को झुलाया करती थी. क्रेडल मतलब झूला, वो पालना होता है ना, पालने को बोलते हैं क्रेडल. रॉकिंग मतलब उसको झुलाना. हम मतलब सिंग करना, बुदबुदाना बोलते हैं. लाइक जैसे सिंगिंग करते हैं, इस तरह की सिंगिंग करते हैं ना, तो हम, दिस इज हम. तो वो क्या है, ऐसी ऐसा सॉन्ग जो कि वो मेरे लिए गाया करती थी. मतलब यू कैन से लोरी बोलते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे के लिए लोरी बोलती है. तो वो कहता है कि जब भी मैं खेलता हूँ तो मेरे खेलने के ऊपर, मेरे गेम के ऊपर या मेरी प्ले थिंग्स के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्यून झूल रही है, कोई ट्यून मेरे ऊपर हावी हो रही है. वैसे मैं अपनी माँ को याद नहीं करता हूँ. लाइक दिस ही इज सेइंग. देन आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मैं अपनी माँ को याद नहीं करता हूँ या याद नहीं कर सकता हूँ. बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग. ऑटम मतलब पतझड़, अर्ली मतलब सुबह, जल्दी सुबह. यू कैन से ऑटम मतलब एक ऐसा सुहावना मौसम या फिर जो ऐसी हवा चल रही है उस टाइम पे, अर्ली सुबह, बहुत सुबह. द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर. श्यूली फ्लावर्स कौन से होते हैं? नाइट जैस्मिन. नाइट जैस्मिन मतलब रात की रानी बोलते हैं ना, वो है श्यूली फ्लावर्स. वो कहते हैं जब मैं सुबह उठता हूँ, स्मेल ऑफ श्यूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर. तो जो रात की रानी के जो फ्लावर्स होते हैं उसकी स्मेल पूरे वातावरण में फैली होती है. द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. और क्या, जो सुबह की पूजा, मॉर्निंग सर्विस मतलब सुबह जो हर एक घर में प्रार्थना होती है, भगवान की पूजा होती है, या फिर मंदिर में जब एक दिया जलाया जाता है या फिर एक धूप बत्ती की जाती है, उसकी स्मेल मुझे आती है. तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ की स्मेल है, वो मेरी माँ का परफ्यूम है. सेंट मतलब, सेंट का मतलब खुशबू, परफ्यूम या फिर खुशबू. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी माँ की खुशबू है. तो मतलब वो मुझे मेरी माँ की याद दिला रही है. मतलब एक तो जो रात की रानी के फूल हैं और एक जो सुबह की पूजा है. मतलब उसको वो टाइम याद आ जाता है, जैसे ही वो सुबह उठता है उसको वो टाइम याद आ जाता है जब उसकी माँ सुबह उठकर प्रेयर किया करती थी. उस प्रेयर की खुशबू को वो कह रहा है कि वो मेरी माँ की ही खुशबू है. तो मुझे मेरी माँ याद आती है. देन आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मैं अपनी माँ को याद नहीं करता. ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. क्या कहता है? ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो. जब, सिर्फ जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखता हूँ, अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखता हूँ,
I send my eyes into the blue of the distant sky. Send मतलब भेजना नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे मैं अपनी नजरों को दौड़ाता हूँ, जैसे मेरी नजरें देखती हैं दूर आसमान, दूर नीले फैले हुए आसमान को, डिस्टेंट मतलब दूर, ब्लू आसमान को जब मैं देखता हूँ, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ऑफ द स्काई. क्या मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ, स्टिलनेस मतलब शांत, एक मेरे माँ की जो शांत निगाहें थी, गेज मतलब नजर, मेरी माँ जो शांतमयी तरीके से मेरी तरफ देखती थी, किस तरह से मतलब वो मुझे निहारा करती थी, वो क्या है ना कि मुझे वो प्यार इतना करती थी, हर एक की माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, वो जिस तरह से मुझे देखती थी, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो गेज है, उसकी जो नजर है, वो पूरे स्काई में फैल गई है, मेरी माँ की नजर पूरे स्काई में मुझे फैल गई है और वो मुझे देख रही है, मतलब ही फील्स लाइक दैट. ही इज सेइंग कि जब मैं अपनी बेडरूम की विंडो से देखता हूँ दूर फैले हुए नीले आसमान को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ की नजर पूरे आसमान में फैलकर मुझे देख रही है, मतलब ही फील्स दैट मेरी माँ हर टाइम मेरे साथ है. तो जिस जो हमेशा हमारे साथ है उसको हम कैसे याद करेंगे, वो तो हमेशा हमारे साथ है ना. तो दिस ओनली ही वांट्स टू से आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. दिस इज द पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, एक वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी यहाँ पे. होवर, टू रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर. श्यूली इज नाइट जैस्मिन मतलब रात की रानी. मॉर्निंग सर्विस मतलब पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल वर्शिप ऑफ डाइटी इन द मॉर्निंग, जब हम किसी अपने देव की, डाइटी मतलब या भगवान की, जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सर्विस. ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम.